हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांचाल्या एंड आई एम पुष्पांचाल्या। आज मैं क्लास 4 की मैथ्स की बुक लेकर आई हूँ और आपको पता है कि मैथ्स बहुत इजी होती है, करने में बहुत मजा आता है और हमें हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। बट प्राइमरी लेवल में एनसीईआरटी बुक में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए गए हैं, इतने सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ट्रिक्स, कुछ पैटर्न्स, ट्रिक्स वगैरह आपको जानना बहुत जरूरी है जो आगे जाके मैथ्स करने में आपको बहुत सहायता करेगी। तो आज जो है क्लास 4 का फर्स्ट लेसन है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स यानी कि ईंटें, ये देखिए आपको एक पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है, ईंटों का एक पैटर्न इसमें बना हुआ है। तो इसी तरह से कुछ पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्स करने के लिए एक तो सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है, दूसरा तो पैटर्न्स जानना जरूरी है और भी बहुत कुछ। अभी आप लोग क्लास 4 में हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करना जरूरी है। इस लेसन में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रिक्स के बारे में है, कैसे हम लोग ब्रिक्स को एक पैटर्न में लगा के उससे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ बहुत गेम्स खेले होंगे। ब्रिक पैटर्न, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। तो जागृति स्कूल के लिए कोई ब्रिक पैटर्न्स ये लोग खोज रहे थे। ये एक ट्रू स्टोरी है, मीन्स असली कहानी है, जो कि जागृति स्कूल है वो मुर्शिदाबाद नामक एक जगह में वेस्ट बंगाल में है। इसके जब बिल्डिंग के बनाने की बात आई तो क्या हुआ कि फ्लोर और वॉल्स में ब्रिक को किस पैटर्न से लगाया जाए, फ्लोर यानी कि नीचे और वॉल यानी कि जो वॉल बनेगी उसमें ब्रिक्स का पैटर्न क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बातचीत हो रही थी। तो जमाल कालू एंड पीआर वेयर द मेंशंस फॉर द ब्रिक वर्क्स। तो वो ये लोग ही मिस्त्री थे। They wanted to get new ideas for the school building. उन्हें थोड़ा सा नया आइडिया चाहिए था ताकि स्कूल बिल्डिंग के पैटर्न के बारे में सोच सके। वे एक दिन क्या करते हैं कि मुर्शीद कुली खान नामक जो एक टॉम्ब है उसमें वहां गए देखने के लिए कि वहां ब्रिक के पैटर्न क्या क्या दिखते हैं और कौन सा ब्रिक का पैटर्न अच्छा लगता है। ऐसे टॉम्ब और मॉन्यूमेंट्स हमने बहुत देखे हैं इंडिया में, isn't it? राजा महाराजाओं के दिनों के जो टॉम्ब होते हैं तो उसमें ब्रिक्स के बहुत पैटर्न्स लगे होते हैं। दिस बिल्डिंग हैज अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न। फ्लोर जो है इसमें 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न पाए जाते हैं फ्लोर में ही। ओके, ये जो फ्लोर है उसमें ब्रिक के पैटर्न्स बहुत अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें कुछ ब्रिक पैटर्न्स के पिक्चर दिए हैं। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स। ये देखो, एक इसमें ब्रिक्स इस तरह से लगाए गए हैं और क्रिस क्रॉस वे में लगाए गए हैं, है ना। ये ब्रिक्स ऐसे भी लगाए गए हैं, कैसा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि वीविंग वगैरह, वीविंग करते समय जिस तरह से एक के ऊपर दूसरा आता है, इस टाइप का पैटर्न ये लग रहा है, ये स्क्वायर पैटर्न आ रहा है। देन ये रहा दूसरा पैटर्न, ब्रिक्स को इस तरह से लगाया गया है और इसमें भी जिगजैग लगाए गए हैं। तो ये लेकिन साइड से ये स्क्वायर ही बन रहा है। नेक्स्ट इस टाइप का है थर्ड वाला पैटर्न। आप लोग अच्छे से देखिए, जो जितने भी पैटर्न्स है, अगर आपके पास बुक्स है तो दैट्स गुड, यू कैन लुक इन योर बुक्स आल्सो। बट अगर बुक्स नहीं है सो आप यहाँ अच्छे से देखिए, यू वॉच इट नाइसली। इस तरह का पैटर्न बनाए गए हैं, देखो कितना मेहनत करके बनाए हैं। और दिस इज ए क्रॉस पैटर्न। ओके, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट पैटर्न्स। ये डोर्स वगैरह में रहता है तो, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे फ्लोर पैटर्न्स हैं। तो बहुत अच्छा, 5 पैटर्न्स हमने देख लिए हैं। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? उसमें से आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न सबसे अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा लगा, वो आप अपने मन से बताएंगे, ठीक है। मेरे को लगा नंबर 3 पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? आपने ऐसे पैटर्न्स ब्रिक्स के कहीं और देखे हैं? इफ यस देन देखे हैं तो यस, इफ नो नहीं देखे हैं तो नो। द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड। हाँ, मैं जब हमारे यहाँ पे शिवसागर में जो तलातल घर है वहां पे भी हमने देखे हैं, और जब लखनऊ में घूमने गई थी तो वहां बड़ा इमाम बाड़ा और सब में ऐसे पैटर्न्स दिखे थे।
आपसे जब भी आप कोई भी मॉन्यूमेंट्स देखने जाए तो पैटर्न्स को अच्छे से देखिएगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा कि सीखने के लिए। The masons came back excited. Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns. उनको बहुत अच्छा लगा मैसॉन्स को, मिस्त्री को। उन्होंने कहा कि अरे ओल्डन डेज में कितने अच्छे अच्छे ब्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे। We had forgotten these. आजकल तो हम ये भूलने लगे हैं। Let us make some nice designs on the floor of this school. तो इस स्कूल के फ्लोर में भी हम लोग ऐसा ही कुछ डिजाइन बनाते हैं। Each mason made a different brick pattern और सभी मैसन जो है डिफरेंट ब्रिक। ये देखो एक फ्लोर है तो यहाँ पे ईंटों को किस तरह से लगाया है, जो वे लोगों ने देखा था उस टॉम में उस तरह से यहाँ पे ईंटों को फिर अलग ढंग से लगाया है। तो इस तरह से अलग अलग ढंग का ये देखो सर्कुलर पैटर्न ब्रिक्स को उन्होंने लगाया फ्लोर में। ये रहे दिए गया है ए बी सी, अलग अलग पैटर्न्स दिए गए। डी ई जो है सर्कुलर में है। तो इतने सारे पैटर्न्स उन्होंने बनाए हैं। विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, सर्कुलर पैटर्न में जो कि इट इज सर्कुलर वे में लगाए गए हैं, जैसे जे सर्कुलर पैटर्न है, देन ई सर्कुलर पैटर्न में है, देन इसको हम सर्कुलर कह सकते हैं, ये भी राउंड राउंड ही हो रहा है, ये भी सर्कुलर पैटर्न है एफ। तो ये सारे सर्कुलर पैटर्न्स हैं। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। मिरर हाफ्स के लिए हमने पहले भी पढ़ा था। मिरर हाफ्स के लिए आप एक लाइन बना के देखिए। अगर बिल्कुल ये देखिए मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर आप आईना रखते हैं तो क्या इस साइड अगर आईना से देखें तो पूरा एक हाफ हो रहा है, दूसरे साइड में भी वही दिखता है, लेकिन इसमें हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, दूसरा पैटर्न का आया है। मगर अगर सिर्फ इस पैटर्न के बारे में बोले तो ये मिरर हाफ बन रहा है, isn't it? देन इसमें एक लाइन खींच कर देखिए, क्या ये भी मिरर हाफ बन रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से ये देखिए छोटा वाला छोटा ईंटे इसमें डाले हैं तो एकदम इक्वल हाफ मुझे तो दिख रहा है। सो आपको क्या लगता है? देन इसमें आई डोंट थिंक सो, इसमें मिरर हाफ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, ओके थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा खींचने से आपको पता चलेगा। नहीं बन रहा है, ये सीधा है, ये ऐसे नहीं बन रहा है, ये मिरर हाफ नहीं बन रहा है। देन ये भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, ऐसे आप लाइन खींच कर देखिए, अगर दोनों साइड मैच कर रहे हैं, ये नहीं बन रहा है मिरर हाफ, तो कौन कौन से बन रहे हैं? इसमें जो H है, H ये मिरर हाफ बन रहा है। देखो इसमें सेम आ रहा है बिल्कुल। हाँ, इसमें तीन, हाँ लगता है ये पूरा मिरर हाफ बन रहा है H में। नाउ यू कैन ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अभी आपने बहुत सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, ईंटों को कैसे लगाए गए हैं, तो ऐसे ही ईंटों को लेकर आप नया कोई फ्लोर पैटर्न बनाइए और बना के उसका पिक्चर आप लोग अपलोड कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखने में। हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक, ब्रिक कैसे बनाएंगे? ब्रिक को आपने देखा होगा कि ब्रिक एक रेक्टेंगुलर पीस होती है। रेक्टेंगुलर यानी कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, isn't it? ये हो गई हाइट, ये हो गई लेंथ और ये है ब्रेथ। तो ब्रिक क्या होता है कि रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। इस तरह से आप इस ईंटा को देखकर आप एक ईंटा ड्रॉ कीजिए। In one photo we can see only one face of the brick.
एक फोटो में हम लोग एक ही फेस देख सकते हैं, जैसे ये देखिए सामने का फेस हमें दिख रहा है। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। इसमें एक फेस दिख रहा है, इसमें 3 फेसेस दिख रहे हैं, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, 3 फेसेस दिख रहे हैं। 1 2 3 इस तरह से रखा गया है कि 3 फेसेस दिख रहे हैं और इसमें सिर्फ एक फेस दिख रहा है। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो फिर ब्रिक के कितने फेस हो गए? ब्रिक हैज 6 फेसेस। किस तरह से आपको पता चलेगा? देखो 1, ये ऊपर 1, नीचे का 2 मान लो, फिर इस साइड में 3 4 and 5 and 6, तो 6 फेसेस। इज एनी फेस अ स्क्वायर? क्या कोई भी फेस इसका स्क्वायर है? नो, सभी रेक्टेंगुलर है। ये वाला भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, सब सारे फेस रेक्टेंगुलर है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक बोलने से ये वाला साइड का फेस ही स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक है। Which of these are the faces of a brick? Mark T. फेस ये है, एक ब्रिक का फेस है, दूसरा ये तो स्क्वायर आ रहा है, तो ये होगा साइड व्यू जो दिखता है, तो उसके लिए ये मैंने बताया है। और इसमें से ब्रिक का फेस एक भी नहीं है। Which of these is a drawing of a brick? Mark a tick. This. ये हो गया ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक। आप लोग को भी ब्रिक बनाने के लिए कहा गया है, तो इसी तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। इस तरह से बनाइए इस ड्राइंग को कि 3 फेस हमें दिखे, जैसे कि हमें ब्रिक में दिख रहा था। एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है। अभी इसमें 2 फेस ही दिख रहे हैं, साइड के फेस तो हमें दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ऐसे टेढ़ा बनाएंगे ना, तब हमें 3 फेसेस दिखेंगे। ओके, क्या होता है कि मेरे इस पेंसिल से मेरा स्ट्रेट नहीं बन पाता है, बट आप लोग अपने कॉपी में स्केल यूज कीजिए और इस तरह से बनाइए, तो 3 फेस दिखेंगे। 1 2 3। कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस? 4 फेसेस का ड्राइंग हम नहीं बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये 3 ही दिखता है, ये साइड को कैसे दिखाएंगे, इस साइड को कैसे दिखाएंगे? नो, आप बना के देखिए फिर भी क्या बनता है। A wall that will not fall. One day, Munya and Jainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. Okay, bricks के साथ वे लोग गेम खेल रहे थे, वे लोग अलग अलग वॉल बना रहे थे। देखो इस दो ब्रिक के बीच में एक ब्रिक रख दिया है, देन इसके बीच में एक ब्रिक, फिर इस जॉइंट के बीच में एक ब्रिक इस तरह से रखा है। और इसमें क्या हुआ है कि ब्रिक्स को ऊपर ही ऊपर ऐसे जॉइन किया गया है। जैनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। जैनाब का कहना है कि उसका वॉल इजीली नहीं गिरने वाला। Masons too do not put bricks one on top of the other as Munya has done. इस तरह से तो जो मैसॉन है वो भी नहीं, वॉल बनाते समय वो भी इस तरह से नहीं रखते हैं ईंटें। What do you think? Which wall will be stronger? I think this will be stronger. क्योंकि इसमें एक साथ एक ही जगह में ज्वाइन होने से ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है। ओके, इस ज्वाइन में देखो ये अगर पूरा आ रहा है तो इससे यहाँ थोड़ा सा जोर ज्यादा मिल रहा है। Look for walls where you can see different brick patterns. अभी आप different walls देखिए, आपको उसमें different brick patterns मिल जाएंगे। Different wall patterns. Here are photos. हमने पहले floor patterns पढ़ लिए थे, अभी है wall patterns. Here are photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? इस वॉल में छोटा छोटा एक टुकड़ा बीच में डाला गया है, लंबा ब्रिक ऐसे डाले हैं, बीच में एक टुकड़ा छोटा फिर लंबा। इसमें भी ऐसे ही है, लंबा ब्रिक देन छोटा देन लंबा देन छोटा, इस तरह से बनाया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें भी बड़ा और छोटा ब्रिक्स को मिक्स किया गया है। मगर इसमें इस वाली ड्राइंग में क्या दिख रहा है? ओके, बड़ा ब्रिक को एक ही लाइन में लगाया गया है, छोटे ब्रिक को एक लाइन में लगाया गया है।
तो अलग अलग पैटर्न्स हमें दिख रहा है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग। तो कौन सा ड्राइंग के साथ कौन सा वॉल मैच कर रहा है? ये वाला इसके साथ मैच कर रही है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है। लुकिंग थ्रू ए बिग जाली, अब हम जाली में पहुंचते हैं। द मैसन्स हु बिल्ड जागृति स्कूल हैड आल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल। वॉल में जाली बनाई गई है, ये देखो ब्रिक से ही बनाई है ये जाली, बहुत सुंदर जाली बनाई है, ये देखिए। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस फोटो? इन दीज फोटोज दिस इज वन, दिस इज दूसरा पैटर्न, एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंस और तीसरा पैटर्न, ये लेकिन एक जैसा है। देन 3 पैटर्न दिखे हैं ना, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला पैटर्न अलग है, ये वाला पैटर्न अलग है, देखो, isn't it? तो तुम्हें कितने पैटर्न्स मिले हैं? अच्छे से माइन्यूटली देखिएगा तो आपको जरूर पता चलेगा कि आपको कितने पैटर्न्स मिले हैं। तो इसमें हमें 5 पैटर्न्स मिले हैं। ये रहा 1 2 3, ये तीनों अलग अलग पैटर्न है। देन 4 एंड 5, ओके, 5 पैटर्न्स जाली के मिले हैं। This is drawing of another beautiful jali. Now color some bricks red and make your own jali patterns in the wall drawn below. ये भी एक जाली है, यहाँ लंबा ब्रिक रखा, यहाँ छोटा ब्रिक, यहाँ लंबा ब्रिक, फिर रखने से ये वाली जाली बनी है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे एक वॉल दी गई है, उसमें आप ब्रिक्स में कलर करके जाली बनाएंगे। इसके लिए आप इसमें अगर कलर करते हैं, इसमें कलर कीजिए, इसमें कलर कीजिए, इसमें कलर कीजिए, तो एक छेद वाला जाली बन गया ये। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न आप बना सकते हैं। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल? स्कूल के फोटो में हमने झरोखा देखा है। झरोखा क्या होता है? ये झरोखा, विंडो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन विंडो से छोटा होता है, मगर बाहर का सीन हम देख सकते हैं, खुला होता है, तो ये झरोखा होता है। झरोखा आपने देख लिया है। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर। यू कैन शेड इट ब्लैक। झरोखा पैटर्न्स को बनाने के लिए कहा गया है। तो राजा महाराजाओं के दिनों में क्या होता है, इस तरह से इसको काट के इसको ईंटे को इस तरह से बनाया जाता है कि एक झरोखा बन जाते हैं। झरोखा जो होती है वो आगे को थोड़ा सा रहता है, मीन्स बैल्कनी वगैरह में बनाया जाता है झरोखा, और आप लोग अलग अलग झरोखा इसमें बना सकते हैं। ओके, इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें जाली बना सकते हैं झरोखा के बाहर, और इधर एक ऐसे बरामदा में खड़े होने का एक कोई जगह अगर बनाते हैं, रेलिंग, इसके अंदर बैठ सकते हैं, और यहाँ फिर से जाली बन सकता है कुछ इस तरह से। आप लोग इसको अच्छे से मन लगा कर 2-3 जाली बना के देखिए। दिस फ्रॉम लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। लाइब्रेरी एक है केरला में, उस बिल्डिंग की ये जाली है। ये देखो, बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में जाली बनी हुई है, कितनी अच्छे से खड़ी है। See how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall. किस तरह से ब्रिक को इस तरह से बैठाया गया है, ये साबुत एक ब्रिक है कि ट्राइंगल बन रहा है, और वॉल बिल्कुल खड़ी है। देखो इसमें कितनी कारीगरी छिपी हुई होती है। Have you seen bricks that look like triangles? इस तरह के, हाँ, हमें दिखते हैं। Look at the bricks around the tree in this photo. Triangular जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लगाने का स्टाइल वैसा है। Do you see the arc in the photo? Arc यानी कि ये है, this is the arc. This is from a school in फैजाबाद। बहुत सुंदर सुंदर स्कूल बनाए हैं, इसमें बहुत अच्छी जाली और आर्क की यूज की गई है। Look for other arcs around you and draw them. और दूसरे आर्क्स आप खोजिए आसपास कहीं और उसे ड्रॉ कीजिए। Have you seen arcs in a bridge? हाँ, ब्रिज में भी हमें जो ऐसे आर्क दिखते हैं। Where else have you seen an arc? हमें घरों में दरवाजों में दिखते हैं ऐसा आर्क, special arc. In this photo from Ocha, see how the arc is made. It has a nice name. घूंघट वाली मेहराब, the arc with a veil.
ओरछा यानी कि उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है झांसी में, और ये देखिए ओरछा की एक घर है जिसमें बहुत अच्छा सा आर्क बनाया गया है। जाली यूज की गई है, झरोखा यूज किया गया है और आर्क भी बहुत अच्छी बनाई है। Isn't the jali of the window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. कितना पतला पतला ब्रिक्स से ये झरोखा बनाया गया है, जाली बनी है झरोखा की। हमारे घर में भी है जाली और वॉल में लगी हुई है। Jamal and Kalu, the mason of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. इस तरह का ये पतला ब्रिक, ये स्क्वायर और पतला ब्रिक, ये देखो पतला ब्रिक, ये मोटा ब्रिक, अलग अलग स्टाइल के ये जिगजैग ब्रिक भी यूज किया गया था। Which of these bricks have curved edges? इसका है एजेस कर्व है, इसमें भी कर्व्स है, इसमें भी कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, तो इन तीनों में कर्व एजेस है। How many faces do you see of the longest brick? ये है longest brick, इसमें हमें 1, 2 and 3 faces दिख रहे हैं। Is there any brick which has more than 6 faces? More than 6 faces का हमें brick यहाँ दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत कर्व यूज हुआ है। So bricks के हमेशा 6 faces ही होते हैं। Find out the size of a brick. Have you seen bricks of different sizes? Take one brick and measure it. क्या आपने डिफरेंट साइजेस के ब्रिक्स देखे हैं? इतने पतले वाले ब्रिक्स, बड़े वाले ब्रिक्स जो कि हमने फोटो में देखे, इस तरह के आपने कभी अगर देखे हैं तो उसको अभी आपके पास जो भी ब्रिक है उसे आप कलर कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? सो हाँ, जब हमारे यस देयर इज अ ब्रिक हैविंग मोर देन 6 फेसेस, इट इज अ ब्रोकन पार्ट विच इंक्रीज द नंबर ऑफ फेसेस। अगर ईटा टूट जाती है तो उसका फेस बढ़ भी सकता है, अदरवाइज अगर बिना टूटे तो वो 6 फेस ही होंगी। नाउ फाइंड आउट साइज ऑफ द ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? यस। हाउ लॉन्ग इज इट? इट इज 9 inches in length. How wide is it? This is 4.5 inches wide. And height, जो भी ब्रिक आपने देखी है उसकी हाइट जो है, इसको नापने से आपको पता चलेगा हाइट। Nia wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? Can you guess how high is the chimney here? Is it about 5 meter? चिमनी, ये देखो चिमनी जमीन से ये कितनी ऊंची होगी? 5 मीटर तक होगी क्या? नहीं, 5 मीटर से ज्यादा होगा, 50 meters तक हो जाएगी। About 15 meters? No, it's about 50 meters. Okay, उतना ऊंचा होता है। Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. वे लोग गए वहां भट्टी में ईंटें बनाने की और देखते हैं कि कैसे एकदम अच्छे से रखे होते हैं एक लाइन में। Here are 4 pictures on the brick clean. Which pictures are jumbled up? Look at them carefully. Write the correct order. पहले क्या होगा कि इस मिट्टी को काट कर इस तरह से पानी के साथ गूंथ कर एक ये जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है इस शेप में डाल दिया जाएगा और डाल के इसको फिर निकाला जाएगा। एक एक करके ईंटों को ऐसे शेप दिया जाता है और उसके बाद जो कच्चे ईंटें होते हैं उन्हें भट्टी में डाला जाता है, जो पक्के ईंटें होते हैं वैसे उन्हें इस पैटर्न में रखना होता है। Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? क्या आपने कभी देखे हैं भट्टी और वहां कितने रखे होते हैं? उसमें lakhs of bricks रखे होते हैं। मैंने कभी पास से नहीं देखे, हमेशा दूर से ही दिखता है। There are many bricks kilns in India, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. 100,000 जब हम लिखते हैं that means 100 होता है 100 और 1000 में 3 0 आते हैं, तो 100,000 को हम लोग और कैसे कह सकते हैं? 1 lakhs भी कह सकते हैं। 1 tens 100,000, 10,000 1 lakhs, इस तरह भी कह सकते हैं। Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of a lakh. एक lakh के बारे में क्या आपने या अपने फ्रेंड्स ने सुने हैं? Find out. Look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. इस ट्रक में कितने ब्रिक्स जा रहे हैं?
क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ट्रक में कितने ब्रिक्स कैरी करते हैं? 5000 ऑफ ब्रिक्स कैरी करके लेके जाते हैं, तो वेट भी बहुत होगा। नाउ मेंटल मैथ्स जो होता है वो हमें बहुत ट्रिकी होती है और हमें बिल्कुल पेंसिल और पेपर बिना यूज किए ही आंसर बताना होता है। भजन went to buy bricks. भजन जो है ब्रिक खरीदने गए। The price was given for 1000 bricks. The prices were also different for different types of bricks. तो अब ये आप बताइए, ओल्ड ब्रिक्स जो है वो 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक को खरीदने के लिए 1200 रुपीज लगेंगे ओल्ड ब्रिक्स के, और जो न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर के हैं तो 1800 लग रहा है 1000 ब्रिक्स के, और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद का जो है 2000 रुपीज फॉर 1000 ब्रिक्स के लग रहे हैं। सो सबसे दाम जो लग रहा है वो 2000 वाले में लग रही है ना ब्रिकाबाद के। तो भजन जो है सोचता है कि ब्रिकाबाद से ही ईंटें खरीदे, तो he bought 3000 bricks. How much did he pay? Without using your pen or your pencil or your notebook, you have to answer it. तो ब्रिकाबाद में 1000 bricks का हमें 2000 रुपए देने पड़ते हैं, तो 3000 bricks के हमें into 3 करने हैं, isn't it? 3 to 6000 bricks। इस तरह से आपको अपने मुंह में ही इसके कैलकुलेशन करने हैं, तो उसे 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। Guess what he will pay if he buys 500 old bricks। अब 1000 ब्रिक्स का दाम, यहाँ ओल्ड ब्रिक्स का दाम दिया गया है 1200। अब 500 ओल्ड ब्रिक्स अगर खरीदे तो इसका आधा हो जाएगा, आधा यानी कि 600 रुपीज में 500 ओल्ड ब्रिक्स मिल जाएंगे। हाफ करना और मल्टीप्लाई करना यानी कि डबल या ट्रिपल बनाना। तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल जब तक अच्छे से याद नहीं होगा तब तक आप मेंटल मैथ्स नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अदरवाइज आपके लिए मैथ्स जो है बहुत हार्ड हो जाएगी, आप मेंटली मैथ्स को नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक कि मेरा ये मैथ्स का पहला क्लास है और अच्छा ही मैंने बताया होगा, आपको बुक पढ़ने में भी इजी रहेगी। और मेरा लेसन यही समाप्त होता है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में बहुत मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं, मुझे बहुत व्यूज आ रहे हैं, मगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ही चाहूँगी कि आप लोग मेरे प्यार को इसी तरह बनाए रखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसी के साथ आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को याद करते हुए आज के लिए बाय बाय।